मॉर्निंग ट्रेडर्स, आइए देखते हैं आज निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है। दिवाली मुबारक हम लोग को। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हम सब लोगों को। उम्मीद है आप लोग सब लोगों ने बहुत अच्छे से बनाई थी। आइए देखते हैं बहुलर ट्रेडिंग है और आज हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक ही घंटे की बहुलर ट्रेडिंग होगी। 1:45 से 2:45 तक आपके बहुलर ट्रेडिंग है। तो दो तीन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, सब लोग ये बता रहे होंगे कि कहाँ ट्रेडिंग करनी है और कहाँ नहीं। तो मैं उस बातों पे अभी नहीं आ रहा हूँ। पहले मैं इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आ रहा हूँ कि क्या नहीं करना है। देखिए, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप आराम से ट्रेडिंग करके कोई इशू नहीं है। आप अपना पैसा बना सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं, सब कुछ ओके है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है तो उस केस में ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं 6 घंटे में 100 रुपए नहीं निकाल पाता, एक छोटा सा लॉजिक है, इसके लिए कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर मैं 6 घंटे में 100 रुपए नहीं निकाल पाता हूँ, क्या आप उम्मीद करते हैं 1 घंटे में आप 1000 रुपए निकाल लेंगे? बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे केस में हमारे फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। महुरत ट्रेडिंग ठीक है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसी जगह पर महुरत ट्रेडिंग के टाइम पर हमारे फंसने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। क्योंकि अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और अगर वो साइडवेज हो जाता है या डाउन आ जाता है, आपने इधर से बाय किया हुआ है, तो हो सकता है वो 1 घंटे में नीचे ही रहे और आप लॉस बुक करके बाहर आए। ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि एक मुहूर्त है, मुहूर्त में सब अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा क्या होगा? मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होगा कि आप यहाँ से सीएलसी उठाएं। अगर आप यहाँ से सीएलसी लेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको मुहूर्त ट्रेडिंग भी करनी है, आप चाहते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग करना और आप चाहते हैं नुकसान लेना हो, तो ऐसे केस में आप जाइए और जाके अपने कुछ स्टॉक को बाय करके रख लीजिए। सीएलसी में बाय कीजिए, कैश एंड कैरी या पूरे होल्डिंग में बाय कीजिए, ठीक है। तो उसमें आप ज्यादा फायदा कर सकते हैं। आपका मुहूर्त ट्रेडिंग भी हो जाएगी, नुकसान भी नहीं होगा और आपका वर्क भी हो जाएगा। 1 घंटे का टाइम भी आप बता पाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इंट्राडे करना, अगर आप ये चाहते हैं मैं इंट्राडे ही करूँ, तो आपको एक पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा। और वो पॉइंट क्या होगा? हो सकता है मार्केट में उस टाइम पर मैं ना बताने के लिए, तो वो क्या सकता है, आज मार्केट रिट्रेस कर सकता है। जबकि हम चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, 100 150 पॉइंट ऊपर जाएगा, लेकिन 1% से ज्यादा ओवर ट्रेडिंग में कभी मार्केट गया नहीं। और मार्केट यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना के बैठा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डोजी वनडे में बनी हुई है और मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर देने के बाद यहाँ की। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि अगर बाय ही करना है, अगर आप चाहते हैं बाय करना, तो प्लीज इसके ऊपर करें। इसके नीचे मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए, आप बाय मत कीजिएगा, ये आपको नुकसान कर सकता है। और अगर आज मार्केट गैप डाउन होता है, थोड़ा सा भी गैप डाउन होता है, तो मार्केट एक रिट्रेस कर सकता है। तो हम एकदम से बाय की उम्मीद नहीं करेंगे। हो सकता है बाय चला जाए, लेकिन मैं, जहां तक मेरा एनालिसिस है, बाय के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसको और भी समझते हैं, और भी समझते हैं। मार्केट का ये एक ट्रेंड लाइन है नीचे। अगर आप देखते हैं तो ये अप्रोक्स ट्रेंड लाइन जा रही है नीचे की, और ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है वो इसके पैरेलल नहीं है, मगर ये ट्रेंड लाइन है और मार्केट इसके बाहर है। तो अगर मार्केट इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ जाता है किसी भी रीजन से मार्केट, तो उस केस में मार्केट का यहां तक एक डाउन हो सकता है या यहां तक एक डाउन हो सकता है, जो कि अप्रोक्स इसका 61% आता है या 50% आएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आज एकदम से मुझे बाइंग नहीं करनी, और अगर बाइंग करनी है तो इसके ऊपर ही करनी है। वैसे भी मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा नहीं दिया है, आप यहाँ पर चेक करें। रिट्रेसमेंट मार्केट नहीं लेके गया है, बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट है और मार्केट यही पैटर्न लेके बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ से देखेंगे पीछे से, तो निफ्टी यहाँ पर देखिए कोई आपका एन वेव नहीं है, यहाँ पर भी कोई अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं है, छोटा सा है, बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर मार्केट का कोई रिट्रेसमेंट है नहीं। है नहीं का मतलब मार्केट कम से कम 50 या 61% पर आए तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। जहां पर भी मार्केट का कोई बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि मार्केट अगर नीचे आता है तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाए। और वो सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं जहां पर मार्केट आ सकता है? पहला पॉइंट है ये वाला, जो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है मार्केट का। दूसरा आपका सपोर्ट है ये वाला, और तीसरा सपोर्ट है ये वाला।
मैं उम्मीद करता हूं मार्केट को यहां पर आने की, इस जगह पर कम से कम यहां तक मार्केट आज आ जाए, क्योंकि दिवाली गुजर चुकी है। दिवाली से अगर दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग होती तो मैं मानता कि शायद मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। तो आज दिवाली हो चुकी है, तो हो सकता है कि आज मार्केट यहाँ से अपना रिट्रेसमेंट ले, क्योंकि जो खरीदारी होनी थी वो हो चुकी है। इस समय पूरी जो दिवाली की खरीदारी है, जो पैसा लगना था वो लग चुका है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए। अगर मैं इसको निफ्टी बैंक में लगा के देखता हूं, तो निफ्टी बैंक ने भी देखिए बहुत एक शार्प मूव दिया था, और शार्प मूव के बाद एक यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है अप्रोक्स। ठीक है, पूरा इन्वर्टेड हैमर नहीं है ये, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर है। तो अगर मार्केट इसके नीचे आज खुलता है, इसके नीचे खुलता है, तो मार्केट एक डाउन ले सकता है, और उसी बात को हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो नीचे आ जाए। तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि मार्केट आज ऊपर जाएगा। अगर जाता है तो 1% से ऊपर नहीं जाएगा, और अगर नहीं जाता है तो मार्केट एक डाउन ले सकता है। तो इसके लिए हम तैयार रहेंगे मार्केट के अंदर। गिफ्ट निफ्टी हालांकि 90 पॉइंट अप है, ये बोल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलेगा, पर फिर भी मैं ऊपर की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। तो मार्केट को थोड़ा सा जजमेंट करना है, और अगर करते भी हैं बाय, क्योंकि मार्केट माई बाप होता है, हम नहीं होते हैं। हम अपना केवल एनालिसिस बता सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, लेकिन ये बताना है कि यार श्योर मार्केट ऊपर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे क्या किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम मार्केट को, अगर मार्केट ऊपर खुलता है और इससे ऊपर नहीं जाता है, तो हम उम्मीद करेंगे कि मार्केट नीचे आ जाए। हाँ, अगर इसके ऊपर गया और इसके ऊपर खुला और थोड़ा सस्टेन कर गया तो ठीक है, तब कोई छोटी मोटी बाय आ सकती है, लेकिन बड़ी बाय नहीं होगी। और मार्केट में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाइए मंथ में। हालांकि निफ्टी बैंक का एक ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ है, और इस मंथ में इसे सस्टेन करना चाहिए। और निफ्टी का क्या ब्रेकआउट हुआ है मंथ टाइम फ्रेम में? निफ्टी का ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे, निफ्टी का ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, और निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल बना है, और वो ये है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट, और ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेवल ये वाला है। तो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाता हूं, तो मार्केट बोलता है कि भाई अगर 90 पॉइंट ऊपर खुल भी जाएगा मार्केट, 90 पॉइंट जैसे गिफ्ट निफ्टी खुला है, तो अगर मैं मान भी लूं कि 90 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा, तो देखिए 90 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहीं कहीं आते हैं, यहाँ कहीं आता है। तो ये मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ज्यादा नहीं है मार्केट में, अगर यहाँ से वापस आया मार्केट तो आपको एक दिक्कत कर सकता है। और अगर ऊपर चलता है मार्केट, तो ये मार्केट का स्पैन है, यहाँ तक जा सकता है मार्केट, अगर जाना चाहेगा तो इतना ही है। तो इसलिए मार्केट को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को क्लाउड बेस पर भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरी एक्सपर्टीज क्लाउड पर ही है ज्यादा, मैं क्लाउड पर ज्यादा काम करता हूँ। तो मार्केट जो है वो कन्वर्जन लाइन से थोड़ा सा दूर ट्रेड कर रहा है। मार्केट को कन्वर्जन लाइन के पास आना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं, जब जब मार्केट कन्वर्जन लाइन से दूर होता है वापस आ जाता है। जब दूर होता है ये मार्केट वापस आता है। यहाँ पर भी चेक कीजिए, जब भी दूर होगा वापस आएगा। तो इस समय कन्वर्जन लाइन से थोड़ा दूर ट्रेड कर रहा है, तो मे बी कन्वर्जन लाइन के आसपास या यहाँ पर आ जाए मार्केट नीचे तक। तो इस बातों का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक को भी अगर मैं वनडे पर देखता हूँ और क्लाउड बेस पर देखता हूँ, तो मार्केट मेरे को क्या बोलता है? मार्केट मेरे को बोलता है, देखिए यहाँ पर कितना ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि सेलिंग नहीं बोलेंगे कि सेलिंग है, ये सेलिंग नहीं बोल सकते कि मार्केट में सेलिंग है, क्योंकि चीका स्पैन बहुत दूर है, सेलिंग नहीं है। लेकिन रिट्रेसमेंट हो सकता है। रिट्रेसमेंट जब भी कभी मार्केट, देखो यहाँ पर भी दूर था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी दूर था, कैंडल से बहुत दूर था, मगर फिर भी रिट्रेसमेंट आया। यहाँ पर कैंडल से दूर था, मगर फिर भी रिट्रेसमेंट आया। तो रिट्रेसमेंट मार्केट का हो सकता है, और इस समय एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मार्केट में आ जाए, जिससे कोई बड़ा डाउन मार्केट के पास नहीं आए। क्योंकि मार्केट अगर एक दो दिन के अंदर या इस मंथ में और ऊपर चला जाता है, तो मार्केट के बुरी तरह गिरने के चांसेस बन जाएंगे। फिर तेजी से मार्केट नीचे आएगा, और वो कभी भी आ सकता है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट अपनी एन वेव बना के जाए और इजी चले, मार्केट दिक्कत में ना चले। उसके लिए मार्केट को एन वेव बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप चेक कीजिए, मार्केट यहाँ पर एक साथ बैठा है, और मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है नीचे, तो मार्केट का एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, वो भी यहाँ तक। तो इसलिए थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे मार्केट को, कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, सेलिंग नहीं होगी, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो रिट्रेसमेंट के लिए आप तैयार रहें। इस समय कुछ स्टॉक्स आपके पास हैं, मैंने जैसे बताया था पोर्टफोलियो बनाने के लिए, मैंने सबको बताया पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा।
आप उस पोर्टफोलियो को बना के चल सकते हैं। तो इस समय पोर्टफोलियो में ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग अगर पोर्टफोलियो समझते हैं तो पोर्टफोलियो में देखिए एक काम कीजिए, एक आपका स्टॉक होता है और एक बैंक होता है। आपको पता है स्टॉक जीरो भी हो सकता है, डीलिस्ट भी हो सकता है, लेकिन बैंक के जीरो होने या डीलिस्ट होने के चांसेस रेयर केस होते हैं। बैंक डीलिस्ट नहीं होगा या फिर जीरो नहीं होगा, रेयर केस होगा, ऐसे जल्दी से नहीं होता है। तो स्टॉक हो सकता है, जैसे टीसीएस गिर रहा है, इन्फी गिर रहा है, आपका टाटा मोटर गिर रहा है, बुरी तरह गिर रहा है। ठीक है, टाटा मोटर है, बहुत अच्छा स्टॉक है, देखिए टाटा मोटर बहुत अच्छा स्टॉक है, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा। और मार्केट गिर भी बहुत अच्छे से रहा है, देखिए अभी नीचे आ रहा है। हमें पता है मार्केट ने एक सेलिंग पार्ट दिया है हमें, और कल अगर मार्केट नीचे खुलेगा तो फिर से एक बड़ा डाउन टाटा मोटर का हो सकता है, पॉसिबल है ये। नीचे जाके बहुत नीचे भी जा सकता है, अराउंड 90 इसकी लिमिट है, 90 तक चला जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि अगर मैं पोर्टफोलियो में रखना चाहता हूं तो मेरे पास एक स्टॉक ऑप्शन है और एक बैंक ऑप्शन है। अगर मैं स्टॉक का ऑप्शन रखता हूं, सॉरी स्टॉक का एक क्वांटिटी रखता हूं मैं, तो ये जीरो होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। मतलब अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाता जाता हूं, बढ़ाता जाता हूं, बढ़ाता जाता हूं, तो पॉसिबल हो सकता है कि जीरो की तरफ चले और मेरे को लॉस देने पड़ा। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखते हो, तो बैंकिंग सेक्टर में अगर मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा भी देता हूं तो मुझे मार्केट बड़ा लॉस नहीं देगा, रुका रहेगा मार्केट। मेरा लॉस रहेगा, ऐसा नहीं लॉस नहीं रहेगा, लॉस रहेगा, मगर जीरो होने के चांसेस नहीं होंगे। तो इसका मतलब स्टॉक और बैंक में से बैंक मेरे को ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं और नुकसान कम देंगे, और उनको मैं ज्यादा क्वांटिटी में बाय भी कर सकता हूँ। तो अब केस ये आया कि अब बैंक कौन से। अब बैंक आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक, उसके बाद आपके पीएनबी है, उसके बाद आपका यस बैंक है, ये आप रख सकते हैं। पीएनबी भी है, आरबीएल बैंक भी है, यस बैंक भी है, और भी महाराष्ट्र बैंक करके भी है, कर्नाटका बैंक भी है, ठीक है, केडी के बैंक भी है, बहुत सारे आपके पास बैंक है। अब इनमें से कौन सा, इनमें से अगर आप देखते हैं तो आप आरबीएल बैंक, पीएनबी और यस बैंक, ठीक है, इन तीनों को आराम से बाय करके रख सकते हैं। ये आपको फायदा करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी फायदा करेंगे, इसमें आप होल्डिंग बना सकते हो। तो जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर कुछ लेके छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट छोटा सा आता है कि मेरे को इनमें से कौन सा बाय करना चाहिए, आरबीएल बैंक, पीएनबी या यस बैंक में से कौन सा बाय करना चाहिए। तो इसको हम छोड़ते हैं इसके प्राइस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका प्राइस 300 है, आरबीएल बैंक का प्राइस 300 है, पीएनबी का सपोज 117 है, और यस बैंक का सपोज 23 है, तो अगर मैं 300 रुपए का एक स्टॉक खरीदता हूं तो मेरा अमाउंट ज्यादा लग रहा है इस समय, और मार्केट में मेरा ज्यादा पैसा लग के मेरे को कम क्वांटिटी मिल रही है। जबकि अगर मैं यहाँ पर यस बैंक देखता हूँ तो कम प्राइस में मेरे को बहुत अच्छा स्टॉक मिल सकता है, तो यस बैंक भी ऊपर जाएगा, यस बैंक में आप क्वांटिटी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी रख के, बेस क्वांटिटी एक होती है, आप बेस क्वांटिटी रखिए और बेस क्वांटिटी रख के इसको चलने दीजिए। और अगर मार्केट नीचे आता है तो कुछ और आप बाय कीजिएगा, ठीक इसके हाफ पर। हाफ का मतलब अराउंड 12 या 10 के आसपास अगर मार्केट आता है तो ही बाय करना है, नहीं तो मत करिए। तो आप यस बैंक को एक अच्छा मूव ले सकते हैं, और इसका जो टारगेट है दैट इज 400, 400 तक ही आपको जा सकता है, लेकिन अभी नहीं निकलेगा। अभी यस बैंक थोड़ा टाइम लेगा निकलने में, तो आप जनवरी तक ये जाएगा, 2 महीने बाद तक, तो 2 महीने तक आप इसको आराम से होल्ड करके रखिए, इसमें पोजीशन बना के रखिए, तो आपको एक ज्यादा अच्छा मूव दे सकता है। ये देखिए अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, अब ये बेस लाइन के ऊपर निकलेगा। इसको बाहर निकलने के लिए जनवरी टू अगस्त, ये बहुत अच्छा टाइम है जनवरी से अगस्त का। तो ये टाइम में ये मार्केट क्लाउड से बाहर निकलेगा, तो एक बड़ा मूव आपके हाथ में आएगा, वो बड़ा मूव कितना भी हो सकता है। तो उस टाइम पर अभी आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है, जैसे आपका जो पीएनबी था वो 31 पर था जब हम लोगों ने बाय किया था, 31 से 142 तक गया, 142 से 80 तक आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, ठीक है, तो हम यहाँ पर आराम से बाय कर पाए। ऐसे ही अगर हम पीएनबी को देखेंगे, ये यस बैंक को देखेंगे, तो यस बैंक हम लोगों ने 7 से बाय किया, अराउंड 24 तक अभी गया है ये, और अभी थोड़ा सा अगर नीचे भी आएगा तो हम दोबारा से बाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमने 7 से बाइंग है तो आराम से बाइंग कर सकते हैं, फ्रेश बाई भी कर सकते हो आप। तो ये आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो मेरी उम्मीद है कि आप जब ट्रेडिंग करेंगे आज मुहूर्त ट्रेडिंग, तो बजाय इंट्राडे करने के और कहीं पर किसी स्टॉक में स्टक हो जाने के,
बजाय आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी सीएनसी बनाएं, कुछ स्टॉक लेके छोड़ दें, आपको याद रहेगा कि मैंने मुहूर्त पे इसको किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और आप थोड़ा समझदारी से आज मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।